हाय हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को जो है ना प्रतिशत प्रतिशत निकालने के लिए सिखाएंगे। ऐसे तो आपको ये 10th क्लास की सब्जेक्ट में तो ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए जो है ना, ये हम आप लोगों को आज परसेंटेज को बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह ये है। ठीक है, ये प्रतिशत का मतलब हो गया कि 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, तो 1/100 होता है, 1/100। ठीक है, यदि मान के चले आपको 2% कोई कह दिया, तो 2% का मतलब हो गया कि 2 गुने 1/100, यानी कि 2/100 भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 3% हो गया, तो 3% का मतलब क्या हो गया बच्चों, 3 और गुने 1/100, यानी कि 3/100 हो गया। ठीक, 4% के बारे में आप सब जान ही गए, 4 गुने 1/100 होगा। ठीक है, यानी कि 4/100 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कुछ स्टूडेंट को होता क्या ना कि आप जो कोई एग्ज़ाम दे रही है, मतलब कोई परीक्षा दे रही है आप। ठीक है, कोई आप परीक्षा दे रही है आप। ठीक है, तो वो परीक्षा में क्या होता है ना, परसेंटेज कितना स्टूडेंट को निकालना नहीं होता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कुल कुल का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए आपकी जो परीक्षा होती है, या 10th क्लास की हो या 12th क्लास की हो, है ना, या बिहार बोर्ड का जो बी एस ई बी जो बोर्ड होती है, इसकी जो ये जो परीक्षा लेती है BSE बिहार बोर्ड जो लेती है ना, तो कुल 500 को परीक्षा लेती है। कितनी की परीक्षा लेती है, टोटल मार्क, यानी कि टोटल कितना होता है, 500 को होती है। ठीक है, टोटल मार्क 500 की परीक्षा होती है। मान कर चलिए कि किसी स्टूडेंट का मतलब बहुत स्टूडेंट हमको बताएं कि सर हमको परसेंटेज नहीं निकालना होता है, मार्क आता है तो मार्क को परसेंटेज में कैसे बदले, या परसेंटेज होता है तो मार्क को में हम कैसे उसको बदलें, तो हमको ये चीज़ सर बता दीजिए। तो देखिए हम इसीलिए आज ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बताने की थोड़ा बेसिक भी नॉलेज होना ज़रूरी है। चलिए सब्जेक्ट जो चल रहा है मैथ आपकी, तो वो तो चलेगा ही, हाँ, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज भी ले लीजिए। जैसे कहीं बाज़ार उजार जाए, मार्केट गए, ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, तो मतलब छूट वूट डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट होता है, तो कितना स्टूडेंट को मतलब डिस्काउंट भी निकालने में प्रॉब्लम होते रहता है। तो आप बहुत सारे कुछ आप लोग के बारे में आज हम इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। तो मान के चलिए किसी स्टूडेंट को, ठीक है, किसी स्टूडेंट का 200 मान के चलिए 50 आ गया, इतना मार्क्स आ गए, कितना आ गया, मार्क्स आ गए 10th क्लास में। कौन सी क्लास में, 10th क्लास में 250 मार्क आ गया। तो इसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, जो इसको क्या करेंगे, 100 से हम भाग दे देंगे। जैसे ये 250 हुआ, ठीक, तो परसेंटेज में लाना है, बेसिक हिसाब से चलिए कि 250, सबसे पहले ये जानिए, थोड़ा बेसिक में आपको नॉलेज देते हैं। टोटल कितना है, 500 है। ठीक है, 500 मार्क है, गुने कितना प्रतिशत है नहीं पता है, X% मान लेते हैं, बराबर में आपको कितना मार्क आया है, तो 250 मार्क आया। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। टोटल का टोटल का X% बराबर 250। ठीक है, इतना लिख दिए। तो फिर आप लिख दीजिए 500 गुने, अब इसको हम X/100 लिख सकते हैं ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं, X/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत को हम आपको बताए थे ना कि 1/100 हो जाएगा, यानी आपको हम बताए थे 2% जो होगा, तो 2% को आप क्या लिखिएगा, 2/100 लिख सकते हैं। 3% हो तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3/100 लिख सकते हैं क्या। तो चलिए इतना कुछ हम आपको पहले समझा दिए थे, तो वही क्या हो गया, X% का मतलब हुआ इतना, और बट्टा में चलिए 250 आप लिख लीजिए। ठीक, अब चलिए ये 500 जो है, 500 गुने ये X/100 और बराबर 250 है। तो चलिए देखिए काट रहा है, एगो शून्य काट दीजिए, यहाँ भी शून्य कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 25 है, तो 25 दूनी क्या हो गया, ये 50 कट गया, 25 दूनी 50 यहाँ कट गया ना, 50 दूनी 50 कट गया, यानी ये 2 से अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 50 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, तो यानी कि आपको अगला स्टेप में क्या बता, X/50 बच गया, इधर कितना, एक बच गया। ठीक है, एक बटे नहीं कुछ हुआ तो फिर एक दे दीजिए। ठीक है, आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप गुना कीजिए, आप क्या करिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको गुना करिए। ठीक है,
गुना करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप कर रहे हैं यानी कि गुना जो कर रहे हैं क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, x को हम जब x से गुना करते हैं तो x से कारण x होता है, और 50 को हम 1 गुना करते हैं तो 50, यानी यही तो आ गया 50% आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। यदि किसी भी स्टूडेंट को 350 मार्क आ गया, इतना मार्क्स आ गए, इतना मार्क्स आ गया मान कर चलिए, ये 10th क्लास में, तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा। तो आपको बताए थे टोटल कितना मार्क का होता है, टोटल परीक्षा कितनी की होती है, टोटल मार्क कितना है, तो 500 का। सो ध्यान रखना हर चीज़ का। तो लिख दीजिए यहाँ पर 500 का माने गुन्ना x प्रतिशत, मतलब प्रतिशत निकालना है ना, नहीं पता है तो x प्रतिशत बराबर 350 यानी 350। अब देखिए, चाहे आप इसको फिर ऐसे बदल सकते हैं, 500 गुने x का बटा कितना 100 दे सकते हैं ना, बराबर कितना 350। ठीक है, चलिए आप इसको सुना सुना काटिए, चाहे आप इनको x बटे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए x बटे 100 बराबर 350 अब बटे 500 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुने में 500 था ना, ये 500 बट्टा के इस बराबर की साइड आएगा क्या होगा, तो भागा हो जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो भागा हो जाएगा, तो वही 500 यहाँ जो 500 लिखा था बट्टा में आ गया, क्या हो गया, ये 500 हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेप हम बनाते हैं, 500 हो गया। तो अब देखिए x बट्टा क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और ये 350 बट्टा कितना हो गया, तो ये 500 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आप काट सकते हैं, 100 पंचे 500, और ये 5 से इसको काट सकते हैं 70 पंचे, यानी कि आपको क्या हो गया, 70% आंसर आ गया। 70% यानी 350 का कितना परसेंट हो गया बच्चों, 350 का कितना परसेंट, 70% आ गया आंसर। ठीक, तो ये आपको हम बेसिक हिसाब से बता रहे हैं, बेसिक नॉलेज बता रहे हैं, बेसिक तरीका से कैसे इनको हम सोल्यूशन करें, और शॉर्टकट भी तरीका आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज जान गए। चलिए मान कर चलिए आपको किसी का जहाँ 400 मार्क आ गया, 400 मार्क्स आ गया। ठीक है, 400 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इनको कैसे आप परसेंटेज में निकालेंगे, तो आसान बात है, टोटल कितना है 500 का, 500 x% ने मालूम है, बराबर में कितना मान निकला, 400 निकला। तो चलिए 500 गुने x बटा हम 100 कर देते हैं, बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। देखो 100 को हम 5 को काट सकते हैं, 1 पंचे 500 इसे भी काट सकते हैं, और ये 5 को हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, 80 हो गया, 80 पंचे कितना 400, तो x बराबर कितना हो गया, 80% आ गया। कितना आसान है, चला देखो तो कितना आसान है बनाने का, है ना। तो चलिए, और आप लोग जानते हैं कि अब परसेंटेज को हम मार्क में कैसे बनाएंगे। मान के चलिए किसी को 30% आ गया, 30% रिजल्ट आया हुआ, क्या आया, रिजल्ट आया है, किसी को 30% रिजल्ट आया, कौन सी क्लास में, मान के चलिए 10th क्लास में, है ना। और एग्ज़ाम तो स्टूडेंट दे देते हैं, लेकिन नॉलेज कम होता है, उसको परसेंटेज और निकालना या मार्क भी निकालना नहीं आता, इसीलिए आप सीख लीजिए। ठीक है, तो टोटल आपकी एग्ज़ाम कितनी हो रही हैं, टोटल आपकी 500 की परीक्षा हो रही है। ठीक है, बिहार बोर्ड 500 की परीक्षा ले रही है। ठीक है, 500 की परीक्षा ले रही है, तो आप क्या करिएगा, फिर 500 का कितना परसेंट आया है, 30% आया है, बराबर में आप कितना मांगने मालूम, x मार्क आया है। ठीक है, जैसे पहले बताए थे उसी के बेसिक आधार पे, तो 500 गुने 30 बटा कितना हो जाएगा, 100 कर दीजिए, प्रतिशत को बदलेंगे तो 100 में आ जाएगा ना भाई, आपको समझाए थे ना, बराबर x कर दीजिए। अब ये 100 से ये 500 कट जाएगा ना, 100 पंचे 500, अब बच गया कितना भाई, 5 गुने कितना बच गया, 30 ना बच गया जी, है वही ना बच गया, बोलिए बोलिए, वही ना बच गया जी। तो अब इनको गुना करें कितना हो जाएगा दोनों को, है, अरे 30 को 5 गुना कितना 150 हो जाएगा ना जी, है 150 हो जाएगा। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, इतना आसान है, तब पर भी जो है ना चला, है ना, है? जब इस तरह सोचिएगा तब कैसे होगा चला। ठीक है, तो चलिए, तो कितना बच गया बच्चों, 30, यानी कि सॉरी चलिए 30 और गुने 5 बच गया, दोनों गुना करें कितना 150 आ गया आंसर, यानी कि 30% का कितना मार्क आ जाएगा, 150 आ गया। ठीक है,
चलिए मान के चलिए, और किसी को मान के चलिए 65% आ गया किसी को, ठीक है, 65% रिजल्ट मार्क आ गया। तो इनको आप कैसे बदलिए मार्क में कैसे बदलिएगा? तो चलिए फिर जानते हैं हम। 500 का कितना परसेंट आया है? 65% आया है। 500 का 65% आया, ठीक है। तो चलिए 500 गुने आप 65 बटा क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर आप कट कर दीजिए, 100 पंचे 500, तो चला क्या बच गया, 5 गुने 65 बच गया ना। और 65 को 5 को आप गुना करेंगे तो 5 25 हो गया, 5 25 का 5 हासिल 2, 56 30 2 32 हो गया, यानी 325 मार्क का आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, कितना आसान है। तो परसेंटेज को मार्क में बदलिए या मार्क को परसेंट में बदलिए, तो इस तरीके का बदलने का तरीका, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग को होमवर्क देते हैं। अब वो लोग घर से होमवर्क बना कर आइएगा। हम आप लोग को 75% इस परसेंट को, और उसके बाद 80% को, उसके बाद 95% को आप लोग क्या करना है, मार्क में बदल के लाना है। कौन चीज़ में बदल के लाना है? मार्क्स में बदल के लाना है, बदल कर लाना है। और दोनों को बताइएगा, 75% का कितना मार्क होगा, 80% का कितना मार्क होगा, और 95% का कितना मार्क है, ठीक है। और ये तो परसेंटेज को मार्क में बदलने के हो गया। अब आपको हम मार्क दे रहे हैं, मान कर चलिए 325 किसी का आ गया, ठीक है। उसके बाद मान कर चलिए 420 किसी का मार्क आ गया। चलिए मान कर चलिए किसी का, मतलब किसी का आ गया 400 मान कर चलिए 85, किसी को 485 आ गया। तो भाई इसको आप प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदल के लेके आइएगा, प्रतिशत में बदले, ठीक है, प्रतिशत में बदले। तो ये सब आपको होमवर्क हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आपको शॉर्टकट भी आप बनाना सिखाते हैं। शॉर्टकट, सबसे पहले शॉर्टकट, मान कर चलिए किसी का 300 मार्क आया हुआ है, 300 मार्क्स हैं, तो इनको कैसे बनाएगा, आप लोग को डिटेल में बताए थे कि ऐसे बनता है। शॉर्टकट में नियम, रूल लिख लो, चला रूल लिख देते हैं, कॉपी में नोट कर लो रूल को बारे में, है ना। जब भी मार्क्स को प्रतिशत में बदलना हो तो 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब भी प्रतिशत को आप क्या करिएगा, मार्क को प्रतिशत में बदलेंगे तो 5 का अंश, यानी सिर्फ 5 से, ज़्यादा से नहीं, कितना से, 5 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। और यदि मार्क है, दूसरा नंबर, यदि कोई मार्क है तो मार्क को हम यदि परसेंटेज में बदलेंगे तब कैसे होगा, तो ये भी रूल लिख लो यहाँ पर, लिखिए, जब प्रतिशत को मार्क्स में बदलने के लिए बदलने के लिए 5 से क्या करना है, गुना, क्या करना है, गुना करना है, गुना करना है। जब भी आपको परसेंटेज रहे, ठीक है, तो परसेंटेज को मार्क में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हम 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और जब मार्क रहेगा तो हम 5 से भगा दे देंगे। तो चलिए इसी बात पे हम शॉर्टकट तरीका से जानते हैं, शॉर्टकट तरीका से निकालना जानते हैं कि 300 मार्क है किसी का, ठीक है। तो 300 मार्क हैं, तो आप क्या करिएगा, परसेंटेज में लाने के लिए 5 से आप भाग दे दीजिए डायरेक्ट, तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, कितना हो जाएगा, 60 हो गया, यानी कि 60% आ गया। क्या हो गया ये, मतलब ये 60% आ गया, हो गया आंसर। किसी का मान के चले 750, सॉरी 750 नहीं होता है, चलिए मान के चले किसी को 450 हो गया, तो परसेंटेज में लाने क्या करेंगे, इसको हम 5 से भाग दे देंगे, तो क्या हो गया, कट गया नहीं, ये 90 पंचे हो गया ना, ये 90% आ गया आंसर किसी का, ठीक है। तो ये
मार्क को परसेंटेज में लाने के लिए 5 से भागा। अब मान कर चलिए कि आप मान कर चलिए किसी को 50% यदि मार्क है, 50% क्या है, अति 50% आया हुआ है, तो इसको मार्क में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से गुना कर देंगे। तो 50 को 5 गुना करेंगे तो 250, तो ये आ गया आपको मार्क आंसर। ठीक है, मान के चलिए किसी को 45% है, 45% है, तो मार्क बनाने के लिए हम 5 से गुना कर देंगे, क्या होगा, तो 45 पंचे क्या हो जाएगा भाई, हैं 225 हो जाएगा। यानी ये मार्क आ गया, कितना आ गया, ये मार्क आ गया, आंसर हो गया, यही आंसर। तो रूल तो हम आप लोग लिखा दिए थे ना कि यदि मार्क को परसेंटेज में लाएंगे तो 5 से भागा, है ना। मार्क को यदि हम क्या करेंगे, तो मार्क को यदि हम परसेंटेज में लाएंगे तो 5 का से भागा, और यदि हम परसेंटेज को मार्क में लाएंगे तो 5 का से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलो चुटकी में धर 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 तुरंत निकल जाएगा। चला ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं।